गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप चैप्टर 8 का टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो अब मैं एक बच्चे को अनम्यूट करता हूँ और पूछता हूँ कि चल क्या रहा था हम लोगों की क्लास में। ठीक है, तो कौन से बच्चे को अनम्यूट करें जिसे सारी बात पता हो क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। चलो आज सानवी को अनम्यूट करते हैं। सानवी अनम्यूट हो जाओ तो। यस सर। क्या चल रहा था बताओ तो। सर आज आप चैप्टर 10 पढ़ाएंगे। अच्छा, चैप्टर 10 पढ़ाएंगे। ठीक, चलो चैप्टर 10 को हम ओपन करते हैं। कोई होमवर्क भी दिए थे क्या? नो सर। चलो ठीक है, तो मैं बुक ओपन करता हूँ। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सानवी? साफ साफ मेरी आवाज? यस सर। आवाज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। चलो ठीक है, तो जहाँ पर तुम रहते हो सानवी वहां भी पानी आ गया है क्या? न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कहलगांव में हर जगह पानी आ गया है। नो सर। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? कहलगांव में पकरतल्ला में या एक चारी में? ठीक है आदित्य राज, अभी अनम्यूट कर रहे हैं, पहले चैप्टर 10 ओपन करने दो। अच्छा, आदित्य राज को अनम्यूट करते हैं, क्या बोलना चाह रहा है। बोलो आदित्य राज। सर चैप्टर 9 का आप बोले थे पढ़ाएंगे, चैप्टर 10 का नहीं। ओ अच्छा, सानवी लगता भूल गई है। सानवी चैप्टर 9 होगा ना? सानवी सानवी कुछ बोल ही नहीं रही। तो चैप्टर 9 शुरू होगा। ठीक है, तो सारे बच्चे चैप्टर 9 ओपन कर लो। अनहैप्पी भोला। स्टोरी का नाम क्या है? अनहैप्पी भोला। ठीक है। ओके सर। तो हम लोग शुरू करते हैं। वार्म अप। नेम 3 थिंग्स दैट मेक यू अनहैप्पी, टॉक अबाउट देम इन क्लास। इसका मतलब ये हुआ किसी ऐसी 3 चीज का नाम बताना है जिससे तुम दुखी हो जाते हो। तो कोई ऐसी 3 चीज का नाम बता सकते हो जिससे तुम दुखी हो जाते हो? कोई ऐसा 3 काम या 3 चीज कुछ भी। आदित्य राज यस सर। बता सकते हो? क्या? नेम 3 थिंग्स दैट मेक यू अनहैप्पी, वैसा कोई 3 चीज जिससे तुम दुखी हो जाते हो। सर मेरा हमको सारा चीज पसंद है, हमको कोई पसंद नहीं। अच्छा, कोई ऐसा चीज नहीं है जो तुमको पसंद नहीं है, यही ना? यस सर। तो अगर तुमको ऐसे ही थप्पड़ मारे तो पसंद है? कोई बच्चा अगर तुमको ऐसे ही थप्पड़ मारेगा तो पसंद है? नो सर। तो अभी तुम खुद बोल रहे थे ना कि हमको सारा चीज पसंद है। तुम बोल रहे थे ना। यस। यस सर।
तो तुमको थप्पड़ मारना पसंद नहीं है। हाँ, तो इसी तरह से 3 चीज बताना है। तो थप्पड़ नहीं मारना एक हो गया, और 2 बताओ। और चलो, और किसी से और पूछते हमको हैं। बारिश में भीगना पसंद नहीं है। अच्छा, बारिश में भीगना पसंद नहीं है, 2 हुआ, और एक। और एक, हमको ठंडी पसंद नहीं है। अच्छा, तो ठंडी के मौसम में फिर कहाँ जाते हो? सर हम घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते ठंडी के समय में। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है अनहैप्पी भोला, तो इसी चीज पर है कि उसे क्या क्या चीज पसंद नहीं है। अनहैप्पी भोला मतलब भोला हमेशा दुखी रहता है। तो क्या है स्टोरी, हम लोग समझते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या लिखा है। वंस देयर वॉज ए बॉय कॉल्ड भोला, मतलब एक बार की बात है, एक लड़का था, उसका नाम भोला था। एक लड़का था, उसका नाम क्या था? भोला। भोला। सर भोला। He was always unhappy. He complained about everything around him. तो वो हमेशा दुखी रहता था, और उसके चारों तरफ जो भी चीज हुआ करता था या जो भी चीज था, तो उसका हमेशा कंप्लेन करता था, शिकायत करता था। एवरी मॉर्निंग ही वुड वेक अप एंड ग्रम्बल। ग्रम्बल के मतलब होता है कंप्लेन करना। यहाँ देखो वर्ड मीनिंग भी लिखा है, ग्रम्बल रेड कलर में, और उसका मीनिंग है कंप्लेन, लिखा है ना। यस सर। तो ग्रम्बल के मतलब कंप्लेन करना। तो वो हर रोज सुबह उठता था और कंप्लेन किया करता था। आई फील सो स्लीपी, व्हाई कांट आई गेट अप लेटर। तो जब वो सोकर उठता था तो वो कहता था कि इतना जल्दी क्यों उठ गए हैं, अभी और थोड़ा सोना है। तो सबसे पहले तो सुबह जब वो उठता था तो वो उसका उसमें कंप्लेन हुआ करता था कि वो सुबह जल्दी उठना नहीं चाहता था। ठीक है, तो तुम लोग सुबह जल्दी उठते हो? यस सर। तुम तो अभी भी लेट सर कर हम 5 o'clock उठते हैं। तुम तो अभी भी लेट कर पढ़ रहे हो, तो हमको विश्वास नहीं है कि तुम इतना जल्दी उठते होगे। नो सर, तुम अभी लेट कर हम पढ़ रहे हैं लेट ना, नहीं उठते हैं। लेकिन नो अभी सर। अभी लेट कर तो पढ़ रहे हो। लेट कर तुम पढ़ रहे हो ना, हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा शिकायत क्या देखते हैं। तो भोला को सुबह में प्रॉब्लम था जल्दी उठने में, तो अब रात में क्या प्रॉब्लम है उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। ओके सर। At night he would grumble, it is so boring to sleep, why can't I play longer। और रात में उसको ये शिकायत होता था कि रात जल्दी क्यों हो गया, वो दिन में और थोड़ा खेलता। तो जल्दी रात हो जाने से भी उसको प्रॉब्लम था। मतलब भोला को सुबह उठने में प्रॉब्लम था, और रात इतना जल्दी क्यों आ जाता था, वो ज्यादा देर तक खेलना चाहता था। वो चाहता था कि रात देर से आए, तो रात में भी इसको प्रॉब्लम था और सुबह में भी इसको प्रॉब्लम था, ठीक है। ओके सर। भोला grumbled before going to school, why do I have to go to school, why can't I stay at home and do what I want to। फिर भोला को स्कूल जाने में भी प्रॉब्लम था। भोला सोचता था कि हम स्कूल क्यों जाते हैं, घर में ही क्यों नहीं रह सकते हैं। मतलब भोला को सुबह उठने में प्रॉब्लम, रात में जो है उसको खेलना ज्यादा देर तक चाहता था तो रात में भी प्रॉब्लम, और जब वो स्कूल जाने सोचता था तो स्कूल जाने में भी प्रॉब्लम। In summer he would complain about how hot it was. In winter he was unhappy because it was too cold। भोला जब गर्मी का मौसम आता था तो गर्मी के मौसम में उसको गर्मी से वो सर कंप्लेन। आपकी आवाज रुक रुक के आती है। मेरी आवाज रुक रुक कर आती है, अब आ रही है? यस सर।
ठीक है, तो भोला हर चीज में कंप्लेन किया करता था। गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्मी लगता था, उसका वो कंप्लेन किया करता था। ठंडे के मौसम में ज्यादा ठंडा लगता था, उसका वो कंप्लेन किया करता था। फिर सुबह जो उठता था जल्दी, उसका उसको कंप्लेन किया करता था। रात में जल्दी सो जाता था, उसका वो कंप्लेन करता था। स्कूल जाने में कंप्लेन, मतलब हर तरफ वो सिर्फ कंप्लेन 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 ही करता था। When it rained, Bhola was angry. It is so wet and muddy. I can't go out. He complained. जब बारिश का मौसम होता था तो उसको बारिश में भी प्रॉब्लम। मतलब भोला हर चीज से जो दुखी था। सुबह उठता था जल्दी, उसमें वो दुखी था। रात के लिए वो दुखी था। स्कूल जाने के लिए वो दुखी था। गर्मी के मौसम से दुखी था, ठंडे के मौसम से दुखी था, वो बरसात के मौसम से दुखी था। वो हर चीज से दुखी ही रहता था। ठीक है। ओके सर। अब नेक्स्ट पेज नंबर, दूसरा पेज नंबर। Bhola was so unhappy that he did not notice how beautiful his village was. अब भोला इस चीज के लिए भी बहुत दुखी था। उसने अपना गांव नहीं देखा था, और उसका गांव बहुत ही खूबसूरत था। All around him were trees and flowers. The trees were full of fruits. Birds sang on the trees and squirrels played catch with each other. क्योंकि भोला के गांव में बहुत ही अच्छे हरे भरे बड़े बड़े पेड़ थे और फूल का पौधा था, और उसमें फल वगैरह सब था, और चिड़िया सब उस पर बैठ करके वो चहचहाया करती थी, और गिलहरी जो है वो खेला करती थी। तो ये सब उसके गांव में होता था। भोला भोला ये सब चीज नहीं देख पाता था, तो उसको इस चीज का भी दुखी था। पीपल स्माइल्ड एंड sang and some even danced, but Bhola saw none of that. He was too busy complaining. तो और सब बच्चे और सब लोग अपना काम करते थे, लेकिन भोला जो है सिर्फ वो शिकायत करने में ही उसका दिन पार हो जाता था। वो शिकायत ही करता था, सिर्फ शिकायत 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 और शिकायत। ठीक है। ओके सर। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो, अच्छी बात है। अब देखते हैं क्या है। वन डे भोला वॉज सिटिंग अंडर ए चीकू ट्री। द ट्री वॉज फुल ऑफ चीकूस। तो एक दिन भोला क्या है, एक चीकू का पेड़ होता है उसके नीचे वो बैठा था। ठीक है। द ट्री वॉज फुल ऑफ चीकूज, और उस पेड़ में बहुत सारा चीकू था। सम वेयर ग्रीन, सम वेयर राइप एंड सम ब्राउन। तो कुछ चीकू जो है वो हरे कलर का था। ये आवाज किसके घर से आ रही है? सानवी के घर से। सानवी को म्यूट करते हैं। ठीक है, अब आवाज नहीं आएगी। आदित्य राज, तुम सिर्फ अनम्यूट रहो। ठीक है, किसी एक बच्चे को अनम्यूट रहना जरूरी है, ताकि मुझे पता चले आवाज आ रही है नहीं। ठीक है। ओके सर। तो ओके सर। ठीक है, तो वो एक दिन चीकू के पेड़ के नीचे बैठा था, और वो सोच रहा था कि हाँ, उसने देखा कि समवेयर ग्रीन, कुछ चीकू जो हरे कलर के थे, हरे रंग के। समवेयर राइप एंड ब्राउन, कुछ पके थे और कुछ भूरे रंग के थे। नॉट फार अवे ही सॉ ए क्रीपर ऑन द ग्राउंड। तो नजदीक में ही एक क्रीपर भी था। क्रीपर का क्या मतलब होता है? वैसा पौधा जिसका लत और लताएं जमीन में फैलता है। देखो, क्रीपर का मीनिंग इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया है। क्रीपर के मीन्स मतलब क्या है? ए प्लांट दैट ग्रोज अलोंग द ग्राउंड। मतलब वैसा पौधा, वैसा प्लांट जो जमीन में फैलता है। अप द वॉल्स और अराउंड द प्लांट्स, और कभी कभी वो दीवार पर भी चढ़ता है। जैसे कि कद्दू का पेड़ हो गया, सीम का पेड़ हो गया, ये सब का पेड़ जो है लत होता है, और ये सब की लताएं ऊपर चढ़ती है। देखा है कि नहीं इस तरह का पौधा? यस सर। तो इस तरह के गाँव पौधे, में देखे हैं। बहुत अच्छी बात। तो इस तरह के पौधे को क्रीपर बोला जाता है। इस तरह के पौधे को क्या बोलते हैं? क्रीपर। क्रीपर। तो भोला जिस पेड़ के नीचे बैठा था, तो वहां पर कुछ क्रीपर भी था।
इट वॉज फुल ऑफ बिग हैवी मेलन्स। तो वो नींबू का पौधा था एक्चुअली में, वो क्रीपर जो है नींबू का पौधा था। ए फैमिली ऑफ डियर वॉज हैप्पीली ईटिंग द मेलन्स। तो वहां पर हिरन का एक फैमिली आकर के खुशी खुशी वो मेलन्स, मतलब वो जो नींबू होता है, मेलन मतलब वो टाबा नींबू जो होता है, टाबा नींबू खाए हो कभी, बड़ा वाला? यस सर, तो वही मेलन्स, बड़ा वाला। हाँ बड़ा वाला, तो वही मेलन्स को डियर की फैमिली उसे खा रही थी खुशी खुशी। तब भोला सोचने लग गया कि इफ आई कुड मेक द वर्ल्ड अगेन आई वुड हैंग द लार्ज मेलन्स ऑन ए बिग ट्री एंड लेट दैट क्रीपर्स हैव ए स्मॉल फ्रूट, ही ग्रम्बल्ड। तो अब इसमें भी भोला शिकायत करने लग गया। वो कहने लग गया भोला, इफ आई कुड मेक द वर्ल्ड अगेन, कि अगर मैं दुनिया को दोबारा बनाऊं, या भोला को कोई ऐसा पावर मिल जाए भगवान की तरफ से कि वो दुनिया को बना दे, तो भोला दुनिया कैसा बनाता? भोला दुनिया इस तरह का बनाता। वो क्या करता? आई वुड हैंग द लार्ज मेलन्स ऑन ए बिग ट्री, कि मेलन जो जमीन में फलता है, क्रीपर, उसको वो पेड़ में उगाता। एंड लेट दैट क्रीपर हैव ए स्मॉल फ्रूट, और क्रीपर जिसमें बड़ा सा फ्रूट है उसमें छोटा फ्रूट उगाता। ही ग्रम्बल्ड, उसने शिकायत किया, क्योंकि वो हिरन का खुशी देख नहीं पा रहा था। हिरन लोग खुशी खुशी जो वो बड़ा सा मेलन खा रही थी हिरन की फैमिली। तो भोला सोचा कि अगर ये मेलन को पेड़ पर लगा देते तो पेड़ पर तो हिरन चढ़ नहीं सकती, तो हिरन खा नहीं सकती। Whoever planned the world got it all wrong. The deer will eat the melons and leave nothing for us. तो फिर भोला सोचने लगा कि भगवान ने जो भी दुनिया बनाया है तो ये ठीक नहीं बनाया है। इस तरह से तो हिरन जो है सारा मेलन खा जाएगी और हम लोग के लिए कुछ नहीं छोड़ेगी। तो भोला को मतलब हर चीज से कंप्लेन था, सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक का, ठंडी के मौसम से, गर्मी के मौसम से, खेलने से, बारिश के मौसम से, हर चीज से वो दिन भर हर चीज का कंप्लेन ही करता था। ठीक है, ओके सर। तो ये था भोला का स्टोरी। और अच्छा, अभी थोड़ा सा बच गया स्टोरी में। पेज नंबर 58 पर आ जाओ, पेज नंबर 58 पर आ जाओ। सर निकाल लिए। ठीक है, तो वो चीकू के पेड़ के नीचे बैठा था ना, चीकू के पेड़ के नीचे। यस सर। तो ये सब सोच रहा था। अचानक सोचते सोचते, जस्ट देन ए स्क्वायरल ड्रॉप्ड ए हाफ ईटन चीकू फ्रॉम द ट्री। अचानक उसके सोचते सोचते चीकू के पेड़ पर जो गिलहरी थी, वो एक चीकू उसके सिर पर गिराती है। यहाँ देखो, गिरता हुआ चीकू उसके सिर पर, देख रहे हो फोटो, पिक्चर? यस सर। तो इस पिक्चर को बड़ा कर देते हैं ताकि और अच्छे से सारे बच्चे देख लो। वैसे तो बुक है ही तुम लोगों के पास आराम से। ये चीकू इसके सिर पर गिरा है। ये चीकू कौन गिराया है उसके सिर पर? गिलहरी। कौन गिराया है? स्क्वायरल। हाँ, स्क्वायरल मतलब गिलहरी। द फ्रूट हिट भोला ऑन द हेड, आउच क्राइड भोला इन सरप्राइज। तो भोला के सर पर जैसे ही वो चीकू का फल गिरा तो वो आउच चिल्लाया इस तरह से, और उसको बहुत ताज्जुब हुआ कि मेरे सिर पर कैसे गिर गया। He rubbed his head and thought, what if a bigger fruit had fallen on my head? फिर वो सोचने लग गया कि क्या होता अगर ये जो चीकू है, अगर ये बहुत बड़ा सा रहता और मेरे सिर पर गिरता, तब तो उसका सर फट जाता। फटता कि नहीं? यस सर। लेकिन वो थोड़ी देर पहले उल्टा सोच रहा था कि भगवान ने ये जो दुनिया बनाया है ये गलत बनाया है, कि नीचे जो मेलन जो जमीन में फलता है, बड़ा सा नींबू, वो चीकू के पेड़ पर उगता, और चीकू जमीन में मेलन के जगह उगता तो कितना अच्छा होता। भोला पहले ये सोच रहा था। अचानक से जब उसके सिर पर चीकू गिर गया, तब उसके अब समझ में आया कि नहीं नहीं, भगवान ने जैसा दुनिया बनाया वो ठीक है। मान लो अगर पेड़ पर मेलन उगता, मतलब बड़ा सा मेलन जो जमीन में उगता है, और वो उसके सिर पर गिर जाता, तो अब तो उसको ज्यादा चोट लगता ना। यस सर। तो उसके अब अकल में आया कि नहीं, भगवान ने जो बनाया है वो ठीक बनाया है। He looked up at the fruit on the tree and smiled. I am glad melons do not grow on trees, he said. फिर वो
पेड़ की तरफ देखा और खुश हुआ और बोला कि नहीं नहीं, ये अच्छी बात है कि मेलन जो है वो जमीन पर उगता है, पेड़ पर चीकू की तरह नहीं उगता है। क्योंकि अगर चीकू की तरह मेलन, बड़ा सा नींबू जो है, वो अगर पेड़ पर उगता और उसके सिर पर गिरता तो उसके सर का तो भरता निकल जाता है कि नहीं? यस सर। तो अब वो खुश हुआ इतना सारा चीज कंप्लेन करने के बाद। तो ये था बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा स्टोरी। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को ये स्टोरी समझ में आया और पसंद आया? यस सर। ये स्टोरी तुम लोगों को मैंने हिंदी में ही समझा दिया ताकि तुम लोग अच्छी तरह से समझ जाओ, वरना इंग्लिश बोलते पूरा तो कोई समझते कोई नहीं समझते। तो अब ये स्टोरी जब समझ गए हो तो और पसंद आया है, तो सबसे पहले ये मुझे बताओ कि स्टोरी पसंद आया या नहीं। सारे बच्चे हाथ उठाओ चैट बॉक्स में, स्टोरी पसंद आया है या नहीं। जरा ये तो पता चले कि कौन यस कौन, सर। हाँ जरा ये पता चले कि कौन कौन ध्यान से सुन रहा था। जो जो बच्चे हाथ उठाएंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि हाँ ये सब बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। वरना कितने बच्चे जो है कि खेलते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो सभी बच्चे ने हाथ उठाया है तो मतलब लगभग सभी को पसंद आया है। तो अब क्योंकि स्टोरी माइंड में है, ये जो कहानी मैंने समझाई ये अभी दिमाग में है, तो अब इसके अंदर का फिल इन द ब्लैंक्स और सब जो है अभी फटाफट तुरंत होने लगेगा। अब देखते हैं कि क्या क्या है क्वेश्चन वगैरह। ओ सबसे पहले ट्रू फॉल्स आ गया, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं ट्रू फॉल्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ट्रू फॉल्स। तो सबसे पहला नंबर बताओ आदित्य राज की आंसर क्या होगा। भोला वाज ए हैप्पी बॉय, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। भोला वाज ए हैप्पी बॉय, यस ये फॉल्स होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब बताओ दूसरा नंबर क्या होगा। भोला डिड नॉट लाइक गोइंग टू स्कूल, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू भोला, होगा। हाँ ट्रू होगा क्योंकि उसको स्कूल जाना पसंद नहीं था। बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हो। इतने अच्छे से स्टोरी समझाने के बाद भी अगर नहीं समझोगे तब तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। भोला वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने जो स्टोरी समझाया तो तुम समझ गए, मतलब सारे बच्चे समझ गए। भोला लव्ड टू प्ले इन द रेन, भोला को रेन में खेलना, बारिश के मौसम में बहुत पसंद था। ट्रू या फॉल्स? बहुत अच्छा, उसको पसंद नहीं था। अच्छा लास्ट नंबर क्या होगा। भोला थॉट हिज विलेज वॉज ब्यूटीफुल, भोला ने सोचा उसका गांव बहुत ही खूबसूरत होगा। तो ये ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। नहीं ट्रू ना होगा, स्टोरी में तो था कि भोला को अपना गांव बहुत ही सुंदर, वहाँ हरा भरा पेड़ वगैरह इस तरह से कुछ था ना। यस सर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ट्रू ना लिखेंगे। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स तो हो गया। अब आते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में। अब कहाँ आएंगे? आवाज आ रही है? थैंक्स में। हाँ तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर बताओ। भोला डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ही हैड नथिंग टू डू, भोला डिड नॉट लाइक डैश, क्या हो गया यहाँ पर आंसर बताओ। बिकॉज ही सर हैड, हॉलीडे। भोला डिड नॉट लाइक हॉलीडे बिकॉज ही हैड नथिंग टू डू, नहीं नहीं, फिर से सोचो कि क्या होगा आंसर। सोचो क्या होगा आंसर, क्योंकि अभी अभी मैंने स्टोरी समझाया है, माइंड में है। अच्छा सर हाँ, इसका हमको नहीं पता, लेकिन पीछे से हम देखे थे तो हॉलीडे था। हाँ हाँ हॉलीडेज ही होगा, यहाँ पर हमसे ही मिस्टेक हो गया, हॉलीडेज होगा। चलो अच्छी बात है, हॉलीडेज लिखो HOLIDAYS। वेरी गुड।
दूसरा नंबर में क्या होगा? ही डिड नॉट लाइक डैश एज इट वॉज टू हॉट। समर। वेरी गुड, बहुत ही इजी है ये। अब इन विंटर भोला सेड दैट इट वॉज टू, क्या होगा यहाँ पर? कोल्ड। बहुत अच्छा। अब यहाँ पर दो फिल इन द ब्लैंक्स है। इट इज सो डैश एंड डैश, क्या होगा? वेट एंड मडी। वेरी गुड, वेट एंड मडी। तब तो लगता है तुम स्टोरी अच्छी तरह से समझ गए, है ना? यस सर। ठीक है, सारे बच्चे लिख भी रहे हैं, सभी लोग लिख लो। और जितना अच्छे से पढ़ोगे समझोगे तो फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, ये सब आसान हो जाता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या है। मतलब पेज नंबर 59 पर। 59 पर है क्वेश्चन पेज आंसर। नंबर 59 में आंसर सर। हाँ, तो पेज नंबर 59 पर जो क्वेश्चन आंसर है इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको हम लोग कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में। तो आज का तुम लोग होमवर्क ले लो। आज का होमवर्क क्या रहेगा? आज का सबसे पहला होमवर्क है कि ये जो स्टोरी मैंने तुम लोगों को पढ़ाया और समझाया, तो ये पूरा स्टोरी घर में तुम लोगों को, सारे बच्चों को 3 बार रीडिंग करना है, 3 बार पढ़ना है। कितना बार? 3 times। 3 times, very good. All of you need to read out this full story Unhappy Bhola 3 times at your home. तो क्या तुम लोग पढ़ोगे? पहले ये बताओ। यस सर। या तुम भोला के जैसा ही सिर्फ कंप्लेन करोगे? नो सर। मैंने एक बार तुमने बोला था ना कि होमवर्क नहीं पूरा किए थे, तो बोले थे कि हम चले गए थे कहीं बंगाल वगैरह भोज वोज खाने। यस सर। अभी तक देखो तुम्हारा पेट भरा हुआ, पेट फूल गया। अभी तक वो उस दिन का जो भोज खाया, आज तक तुम्हारा पेट फूला है कि नहीं? नो सर। हाँ, पेट बड़ा हो गया है। अच्छा खैर, तो होमवर्क क्या रहा बताओ तो? होमवर्क क्या रहा? अनहैप्पी भोला का स्टोरी 3 times रीड करना है। हाँ, और लिखने के लिए होमवर्क क्या है वो सुनो। लिखने के लिए होमवर्क है ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स को HW कॉपी में एक बार लिखना है, सुंदर हैंड राइटिंग में। राइटिंग जितना सुंदर होगा उसको हम वेरी गुड देंगे। ठीक है? ओके सर। तो अब बताओ होमवर्क क्या रहा? होमवर्क है राइट T for true and F for false और फिल इन द ब्लैंक्स HW कॉपी में लिखना है, सुंदर हैंडराइटिंग में। बहुत अच्छी बात है। तो अब तुम लोग सारे बच्चे स्टोरी समझ गए। अब उसके बाद किसी को कुछ पूछना है इस स्टोरी जो समझ में नहीं आया, या ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, कहीं पर भी कुछ, तो वो अपना हाथ उठाओ। अच्छा, श्रुति ने हाथ उठाया। बोलो श्रुति, क्या बात है? पहले अनम्यूट हो जाओ श्रुति, पहले अनम्यूट हो जाओ। सर हाँ बोलो। मेरा फिल इन द ब्लैंक का पूरा नहीं हुआ है कंप्लीट। अच्छा, कोई बात नहीं है। अभी मैं ये जो क्लास मैंने लिया है इसको मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, तो इसका लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप जो तुम लोगों का है मैं वहां भी सेंड करूंगा, और कैंपस केयर में भी सेंड करेंगे जहां होमवर्क देते हैं। तो ये पूरा वीडियो देख लेना और उसमें से स्टोरी फिर से सुन लेना, और फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स कर लेना। ठीक है? ओके सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? हाथ उठाओ। आदित्य राज, कुछ पूछना है? चलो, आरब कुमार बर्मन ने हाथ उठाया था। हाँ, आरब कुमार बर्मन, बोलो क्या बात है? सर स्कूल कब खुलेगा? स्कूल में पानी आया हुआ है, तो उसका तो मैंने एक बार फोटो भी
अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाए थे, तो तुम लोगों ने देखा था ना। यस सर। यस सर। तो स्कूल में अभी पानी आया हुआ है और प्रिंसिपल का जो ऑफिस होता है वहां भी पानी घुस गया है। अमित सर ने लगाया था उसको। ठीक है, हम भी लगाए थे बहुत पहले। तो पानी घुस गया है स्कूल में, तो तुमको अगर तैरने का मन है तो स्कूल जा सकते हो, तैर सकते हो मछली की तरह और तैर के चले आना। और वैसे जब नो खुलेगा सर। और नो वैसे जब सर। खुलेगा तो मैसेज भेज दिया जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है? रिया कुमारी, ठीक है, रिया कुमारी बोलो क्या बात है। मेरा अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, तो कंप्लीट नहीं हुआ है तो वीडियो तो हम अपलोड करते ही हैं यूट्यूब पर 1 घंटे के बाद। उसका लिंक कैंपस केयर में और 2B जो बच्चे लोगों का तुम लोगों का ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, वहां सेंड कर देंगे, देख लेना। ठीक है, यस सर। आधे 1 घंटे के बाद। यस सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? और कोई किसी को कुछ पूछना है? अगर कुछ पूछना है तो हाथ उठाओ। आयुष ने हाथ सर उठाया। आदित्य राज। अच्छा, आयुष को बोलो। आयुष क्या बात है? सर चैप्टर 8 का मेरा क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है। सारा चीज यूट्यूब पर अपलोड है, वहां से ले सकते हैं। यूट्यूब पर लिखना MD अनवर, प्लेलिस्ट में जाना, क्लास 2 चूज करना और वहाँ क्लास का सारा वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, सर लिंक भेज दीजिएगा। लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में है। यूट्यूब पर खुद से बोलना, मम्मी पापा भी ढूंढ के दे सकते हैं, और लिंक भी दिया हुआ पहले से ही है। सब कुछ है, सिर्फ तुमको ढूंढना है। ठीक है, और कोई बच्चे कुछ पूछना है? आरव कुमार बर्मन, अभी तुमने पूछा ना, अब क्या रहा बोलो। सर क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर तो अभी अभी बताएं कि क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक ही दिन में सारा फिर अच्छा नहीं ना होता है। आज पूरा स्टोरी भी समझाएं, ट्रू फॉल्स भी कराएं, फिल इन द ब्लैंक्स भी कराएं, फिर क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे, फिर उसके बाद जो है वो भी करा देंगे। तो फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं अटेगा, फिर तुम वैसे ही पानी में जा करके मछली की तरह तैरोगे। ठीक है, और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? हाथ उठाओ किसी को कुछ पूछना है तो। चैट बॉक्स में तो पहले से ही कितने का हाथ उठा है, ऐसे वीडियो में ही हाथ उठाओ, हम देखेंगे। अच्छा, आदिति राज, आदिति राज बोलो। सर हाँ, दूसरा ब्लैंक्स पर भैया। आदिति राज तुम्हारा अभी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा, तो तुम्हारी बात मुझ तक पहुंच नहीं पाई है। तो वैसे तुमको क्लास का अगर कुछ भी छूटा है तो क्लास का सारा वीडियोस अवेलेबल है, लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में भी, कैंपस केयर में भी, और यूट्यूब चैनल पर भी, मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो वहां से तुम लोग ले सकते हो, पापा मम्मी को बोलोगे ढूंढ के निकाल करके दे देंगे। और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? आदित्य राज बोलो क्या बात है। सर इंग्लिश 2 का सिलेबस कहाँ तक है? हम जहां तक पढ़ा देंगे वहां तक सिलेबस बन जाएगा। ठीक है, सर मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ इसीलिए पूछा। हाँ तो कोई बात नहीं है, तुम ट्यूशन पढ़ो, कोई बात नहीं है। हम जहां तक पढ़ा देंगे वो सिलेबस हो जाएगा, या फिर कुछ दिन में सिलेबस को हम शेयर कर देंगे। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर। और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? चलो, अब किसी को कुछ नहीं पूछना है। सानवी राज कुछ बोल रही हो? सानवी राज, नो सर। ठीक है। तो अब मैं सबको अनम्यूट करता हूँ बाय बोलने के लिए, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में खाली होमवर्क पूरा करके रखना है। और मैंने होमवर्क दिया है, होमवर्क क्या दिया है बताओ मुझे, होमवर्क क्या दिया मैंने बताओ। सर 3 टाइम्स स्टोरी रीड करना है और SW कॉपी में ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है। नहीं, HW कॉपी में ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स
ब्लैंक्स लिखना नहीं है, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है, इसको भी याद रखना है। राइटिंग सुंदर होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और होमवर्क पूरा करके रखना। बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू सर। 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 बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय एवरीवन, बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir. Thanks, sir. Bye, sir.